मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग देगा जिस मतलब अगर 5 तारीख की जिसकी उठे 5 तारीख। किसानों और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने रोज स्वरूप मार्केट कमेटी कार्यालय को जड़ा ताला। गेहूं की फसल का भुगतान न होने से किसानों और व्यापारियों में रोष है। सरकार के 72 घंटे में फसल भुगतान के दावे फेल हो गए। मंडी प्रधान ने गेहूं उठान को लेकर ठेकेदार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मामला स्थानीय अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में। उच्च अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगाते ही हरकत में आया प्रशासन। मार्केट कमेटी सचिव ने माना कि किसानों की पेमेंट देरी की जा रही है। मार्केट कमेटी सचिव ने कहा संबंधित एजेंसियां सरकार की नीतियों पर सरेआम पलीता लगा रही हैं। मौके पर पहुंची चीका पुलिस। ये पेमेंट से संबंधित समस्या बता रहे हैं, लेकिन पेमेंट से रिलेटेड मुद्दा संबंधित एजेंसियों का, लेकिन फिर भी किसान को कोई समस्या ना आए, संबंधित एजेंसियों से बात करके और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। ठेकेदार से संबंधित मामला मार्केट कमेटी का नहीं है, फिर भी एसडीएम साहब के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा और संबंधित एजेंसियों को ही बोला जाएगा। अभी जैसे मेरी संबंधित डीएफएससी के इंचार्ज इंस्पेक्टर जयवंशी से बात हुई, वो बोल भी रहे हैं भी अगर जो उठान में देरी होती है तो उसके लिए जिम्मेवार ठेकेदार है, उसको फाइन लगाया जाएगा। अभी आ रही है समस्या, देखो 72 घंटे में नहीं पेमेंट हो पा रही, लेकिन उसका भी जिम्मेवार कहीं हद तक ठेकेदार अगर लेट उठान करता है तो उसका जिम्मेवार ठेकेदार है, उसको जो फाइन लगता है वो ठेकेदार लगेगा। किसानों को ये आश्वासन दिया है कि भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में और संबंधित एजेंसियों से बात करके इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर गेहूं की फसल की पेमेंट है जो वो किसानों के खाते में डालेंगे, परंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक किसानों के खाते में 1 पैसा तक नहीं आया। और हरियाणा सरकार बार बार हर रोज़ बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों के लिए ये कर देंगे, परंतु ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों के खिलाफ चल रही है। अखबार और मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु ज़मीनी सतर पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अखबारों तक ही सीमित है। देखिए, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से किसान दुखी है, और जब तक ये बीजेपी और जेजेपी सरकार रहेगी किसान ऐसे ही दुखी रहेगा। और इनको जब तक हम इन्हें बदल नहीं देते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हल नहीं हो तो फिर रोड जाम करेंगे, अगर उससे भी आगे कहीं किसी मंत्री एमएलए का घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे। समस्या का सामना तो जबकि ये सरकार बनी है करना ही पड़ रहा है। और अब की बार तो देखो मौसम की भी मार किसान के ऊपर पड़ी है, 2/3 तो वैसे ही फसल कम है, और ऊपर से ये सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार पूरे किसानों का क्या पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। और ये सरकार जो वादे कर रही थी 24 घंटे में पेमेंट आ जाएगी, फलानी आ जाएगी, ढमकानी आ जाएगी, वैसे ही मौसम की मार इतनी है और ऊपर से सरकार की, किसान जाए कहाँ। पंजाब में भी आपने देखा है अभी 2-3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसान तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। भी हम तो पहले भी किसान आंदोलन लड़ चुके हैं, 11 महीने पूरा संघर्ष किया, उसके बावजूद भी सरकार में कोई एक रत्ते का फर्क नहीं पड़ा। आश्वासन दुआ के वहाँ से किसान उठा दिए, अब सरकार ज्यों की त्यों है। और ये सरकार अगर किसानों की सच्ची तैसी है तो कम से कम जैसे अब की बार फसल कम हुई है उसको 500 से 1000 रुपये तक का बोनस देना चाहिए सरकार को, तब हम मानेंगे भाई सरकार किसानों के हित में है। वरना ये सरकार पूरे देश को विनाश के कगार पर लेकर चली गई है। कारण तो आपको पता ही है, अभी ये सरकार इतनी भ्रष्ट है और उसके जितने भी आगे चाहे कोई ठेकेदार है या कोई भी कर्मचारी है सारे भ्रष्ट हैं। ये किसान के तहसील नहीं है, पूरे देश के तहसील नहीं है, ये पूरे देश को खोखला करने पे लगी हुई है सरकार। अगर ये सरकार दोबारा फिर जैसे अब यूपी के इलेक्शन हुए हैं, पता नहीं ये मशीनों में गड़बड़ी करती है, पता नहीं देशवासियों को समझ नहीं आ रही, कब समझेंगे? जब समझेंगे जब पूरे देश का विनाश हो जाएगा।